होता है पेट दर्द। अक्सर ये समस्या गर्मियों के समय में क्यों परेशान करती है, क्यों सताती है लोगों को। लोग जब गर्मी का समय आता है तो लोग पेट दर्द की समस्या से जूझने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं और हर कोई महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब कोई परेशान होने लगता है। दोस्तों, पेट दर्द एक बड़ी समस्या है और जब किसी को पेट दर्द होता है तो उस दरमियान ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी। और क्योंकि पेट जो होता है, पेट पूरे शरीर का एक पूरा स्टोर होता है, तो इसलिए जब पेट में दर्द होता है तो उस समय ये पता चलता है, ऐसा लगता है पीड़ित व्यक्ति को कि अब जान निकल जाएगी और लगता है हम ठीक होने वाले नहीं है, ठीक नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पेट दर्द की समस्या से कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जो लोग पेट दर्द की समस्या से पीड़ित रहते हैं या जो आपकी जानकारी में जो लोग पीड़ित रहते हैं, उन लोगों के लिए जानकारी जानकारी भरा वीडियो है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखें कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीजें खाते पीते हैं, अपना जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो आप शामिल करते हैं, चाहे वो घरेलू बनी हुई चीजें हों जो हम किचन में बनी हुई चीजों को खाते हैं, और ज्यादातर हम बाहरी चीजों को खाते हैं। जैसे बाहरी चीजों को जो मार्केट में इस समय चल रहा है, ये फास्ट फूड वगैरह, बर्गर, पिज्जा वगैरह, ये जितनी भी केमिकल से युक्त भरी चीजें हैं, जैसे आपका केमिकल युक्त ये पेय पदार्थ हो गए, ठंडा, पेप्सी, कोका कोला, ये सब चीजें। मतलब क्या है कि जितने भी इस तरह की चीजें आप खाएंगे, बाहरी चीजें और केमिकल से भरी चीजें, तो ये ज्यादा पेट में जल्दी जमा होती हैं, क्योंकि इसमें फाइबर होता नहीं है। तो जब फाइबर नहीं होता है तो ये आपके आंतों में जमा होता है और जल्दी जमा हो जाता है। कई बार तो जैसे आप घरेलू खाना खाते हैं, किचन का अपना खुद का बनाया हुआ या घर का बना खाना खाते हैं, तो जो भी आपकी आंतों में वो आपके जो आते हैं उसमें जो इकट्ठा होता है, जो चिकना चिकना पदार्थ होता है, वो धीरे धीरे जा करके आपके आंतों में जमा होता जाता है। और जमा जब होता जाता है तो ये समस्या गर्मी में ज्यादा सताती है, क्योंकि गर्मी में और ज्यादा जमा होता है। ठंडियों में तो कम जमा होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है तो इसकी मात्रा जमने की और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इसलिए यही पेट दर्द का कारण बनता है। तो ज्यादा पेट दर्द उन लोगों को होता है जो फास्ट फूड वगैरह, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, होटलों का बना हुआ खाना ज्यादा खाते हैं, उन लोगों के साथ यह समस्या ज्यादा आती है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जिसके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिसका शरीर शुरू से ही बचपन से ही कमजोर होता है, उसको ये समस्या ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जो थोड़ा शरीर से कमजोर होंगे और दुबले पतले होंगे, उनको ये समस्या ज्यादा होती है। और ये समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। क्यों? कि मोटे होने के कारण भी उसके पेट, जो उसका पेट बड़ा होता है, जब पेट बड़ा होता है तो उसके पेट की जो है हमेशा सफाई नहीं रहती है, हमेशा उसका पेट साफ नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये कारण आप समझ लीजिए, जब भी, चाहे वो दुबले पतले हों, चाहे वो बहुत मोटे हों, चाहे जो भी हों, जिनको भी ये समस्या हो, जब भी आपका पेट सही तरीके से साफ ना हो, जब आप शौच जाते हैं तो आपका पेट यदि ठीक तरीके से साफ नहीं हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपको कोई ना कोई पेट से संबंधित समस्या आने वाली है। जब पेट आपका सही नहीं रहेगा तो आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या आ सकती है। आपके शरीर में कोई बीमारी आ सकती है, आपके शरीर में कोई हर तरह की कोई ना कोई बीमारी आ सकती है, जैसे शुगर है और हाई ब्लड प्रेशर है। ये सब जितनी भी बीमारियां होती हैं पेट से बनती हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेट को कंप्लीट और साफ रख सकते हैं। तो इसके लिए आपका ये जब सीजन बदलता है तो इसकी वजह से आपके पेट में ये गड़बड़ी आती है। तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि जब भी आप अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उस समय ज्यादातर शाकाहारी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश आपको ये करना चाहिए कि जो हरे ताजे फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए। कच्ची पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। जितने प्रकार के सलाद होते हैं, ककड़ी, खीरा, प्याज, और ये जितना जितना भी आप सलाद खाना पसंद करते हैं, जिस फल फ्रूट का सलाद खाना पसंद करते हैं, उसका आप ज्यादा से ज्यादा सलाद का सेवन करें। यदि आप सलाद का सेवन करेंगे तो आपका पेट जो है एकदम फिट और कंप्लीट रहेगा। आपके जो आंतों में भरी हुई गंदगी है वो प्रॉपर तरीके से साफ होगी और आपका पेट जो है एकदम हल्का और आप आरामदायक महसूस करेंगे। तो दोस्तों,
कि मैंने बताया कि जो जितनी प्रकार की आप अनावश्यक चीजें खाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से ही आपके पेट में कचड़ा और गंदगी जमा हो जाती है। यही पेट दर्द का कारण बनता है। और पेट दर्द को अगर सही रखना है और पेट दर्द आपके शरीर में आगे आने वाले समय में ना हो, तो आपको बचने का एक यही रामबाण तरीका है कि आप शाकाहारी साग सब्जियों का सेवन करें और ज्यादातर कोशिश करें कि कच्चे फल, कच्चे फ्रूट्स, कच्ची सब्जियों का, कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो है कच्ची जो लौकी होती है, जो कच्चा जो कद्दू होता है, करू करेला होता है, मिर्च होता है, यानी कि आलू को छोड़ करके आप जो है जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं उनको आप कच्चा खा सकते हैं। यदि आप कच्चा खाने की आदत डालेंगे तो जो आपके शरीर में बार बार जो समस्या पेट दर्द की बनती होगी वो कभी नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। और इसके साथ साथ आपके पेट में जो भी बीमारी आने वाली होगी वो भी नहीं होगी और आप जो है तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि जो सारी बीमारियां होती हैं वो पेट की वजह से ही होती हैं। यदि आप जब आपका पेट कंप्लीट रहेगा तो आप जो सभी बीमारियों को दूर रख पाएंगे, आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये है वीडियो में जानकारी। आप इस तरीके से हमारी बताई हुई बातों का पालन करें तो आप निश्चित रूप से आप पेट दर्द से और तमाम प्रकार की जितनी भी बीमारियां अपने आप पनपती हैं उन सभी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप सब्जी पकाते हैं तो सब्जी भी आप जो है अर्ध अर्ध पकाएं, मतलब आधा पकाएं। जैसे आप शिमला मिर्च है, गोभी है, पत्ता है, गोभी है, पत्ता गोभी है और पालक है, मेथी है, यानी कि आलू को छोड़ करके जितनी भी सब्जियां होती हैं, तो जब आप पकाते हैं, जब आप अपने किचन में उनको पकाते हैं तो कोशिश करें कि उन्हें बिल्कुल बिल्कुल ना पकाएं। मतलब आप क्या करते हैं कि पूरा 100% उनको पका देते हैं, बिल्कुल गला देते हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको गलाएं नहीं, उनको आधा पकाएं। जब मतलब कच्ची रहे, आध कच्ची, उसी समय भाई जैसे आपने छौंका मारा, जैसे मान लीजिए आपने तेल डाला, लहसुन जीरा जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो मसाला छौंका, फिर इसके बाद जो है उसको अपना जो भी सलाद सब्जी है काटी हुई रखी हुई है वो उसको आप डालेंगे। फिर उसकी जब भुनाई करेंगे, जब वो भुन जाए तो भुनने के बस 1-2 मिनट बाद उसको आप निकाल सकते हैं। तो इससे जो आपका जो मसाला होगा उसमें मिल जाएगा और जब मिल जाएगा तो आपके लिए स्वादिष्ट भी हो जाएगा, आप उसको आसानी से खा भी सकेंगे और वो पूरी तरीके से गलेगा नहीं। जब गलेगा नहीं तो उसका जो पूरा तत्व होता है, जो उसके विटामिन होते हैं, वो आपको फायदा करेंगे। अगर आप उसको पूरी तरीके से गला देंगे तो उसके जो विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो इसलिए वो कम फायदा करेंगे। यदि आप जो है अर्ध कच्ची सेवन करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा करेंगे, उसमें फाइबर ज्यादा रहेगा, इसलिए आप जो है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप इस समस्या से बचे रहेंगे। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ये घरेलू चीजें हैं और घर की बताई हुई चीजें हैं। यदि आप इन चीजों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो और उपयोगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।